Assalamualaikum dear class 8 students. I am teacher वकार यासीन from UPS तरकपुरा. प्यारे बच्चों, आज हम When People Rebel 1857 एंड आफ्टर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ये क्वेश्चंस अपने कॉपी पे नोट डाउन करने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पार्ट 1. In the countryside, peasants and zemindars resented the dash and the rigid methods of collection. तो कंट्री साइड मतलब विलेज. कंट्री साइड मीन्स विलेज. विलेज में जो है पीजेंट्स ने यानी किसानों ने और ज़मींदार्स ने रिसेंट किया यानी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, एहतिजाज किया, प्रोटेस्ट किया. किस चीज़ के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया? तो इसमें आपको लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में हाई टैक्सेस ओब्लिक रेवेन्यू. हाई टैक्सेस लिख सकते हो आप, हाई टैक्सेस आप लिख देना इसमें, एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ कलेक्शन. तो हाई टैक्सेस जो लगाए जा रहे थे, ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, उस पर कंट्री साइड में यानी विलेज में पीजेंट्स किसानों ने और ज़मींदार्स ने आवाज़ उठाई. पार्ट 2 पे चलते हैं. पार्ट 2 जो है ये था पार्ट 1. पार्ट 2 है यहाँ पर. द ब्रिटिश पासड लॉज टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ डैश एंड एनकरेज द डैश ऑफ विडोज. तो ब्रिटिश ने कुछ लॉज पास किए एक प्रैक्टिस को रोकने के लिए, एक रिवाज रस्म को रोकने के लिए जो गलत थी. तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर सती फिल इन द ब्लैंक्स में. एंड टू एनकरेज द डैश ऑफ विडोज, तो यहाँ पर आपको लिखना है री मैरिज ऑफ विडोज. जो बेवाएं थी उनकी दोबारा शादी हो सकती थी इस लॉ से जो ब्रिटिश ने पास किया, और सती की जो प्रैक्टिस थी इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने लॉ पास किया था. अब पार्ट 3 पे आते हैं. पार्ट नंबर 3. The rebels rushed to Delhi from Meerut and proclaimed Dash as their leader. तो जो रेबल्स थे जो बागी हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, वो दिल्ली से मेरठ जाते हैं और किसको वो लीडर बनाते हैं वहाँ पर? तो आंसर आप लिखोगे बहादुर शाह जफ़र. बहादुर शाह जफ़र को ही लीडर अपना चुनते हैं. अब पार्ट 4 क्वेश्चन 1 का. नाना साहिब, the adopted son of late Peshwa Baji Rao, gathered armored forces and expelled the dash from the city. तो जो नाना साहिब थे, जो अडॉप्टेड सन था पेशवा बाजीराव का, जिनकी मौत हो गई और उसके बाद नाना साहब को इनकी इनकी किंगडम ट्रांसफ़र हुई, इनका प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हुआ. तो नाना साहब को तख्त पर बैठने से रोका गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से. इसके लिए नाना साहब ने इनके खिलाफ जो है जंग की और अपनी इस सिटी से, अपने शहर से इनको बेदखल कर दिया, एक्सपेल कर दिया. तो आंसर क्या लिखेंगे आप? ब्रिटिश गैरिसन. किन को बाहर निकाला? ब्रिटिश गैरिसन को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5. Dash fought a guerrilla war against the British with the support of several tribal and peasant leaders. ये कौन थे जिन्होंने गोरिल्ला वॉर लड़ी? गोरिल्ला वॉर लड़ी इन्होंने और मिलकर ट्राइब्स के साथ, और कुछ पीजेंट लीडर्स ने भी इनकी मदद की. कुछ किसानों के जो लीडर थे उन्होंने भी इनकी मदद की. ये कौन थे? यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स में प्यारे बच्चों लिखोगे तांतिया तोप. अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पर. पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1. नन ऑफ द इंडियंस वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस. कोई भी हिंदुस्तानी नहीं चाहता था कि जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं सोसाइटी में, सोशल प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं उनमें जो है कोई बदलाव नहीं लाना चाहता था कोई भी इंडियन. क्या ये सही है? जैसी प्रैक्टिस जो सोशल प्रैक्टिस चल रही थी इंडिया में उस वक्त, वो थी सती की प्रैक्टिस.
ठीक है। और इसके बाद एक और प्रैक्टिस थी कि जो बेवा हो जाती थी उसको दोबारा शादी करने का हक नहीं होता था, उसको कोई जो है इसका हक नहीं दिया जाता था कि वो दोबारा शादी करे, घर बसाए। तो ये दोनों प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं गलत थी। तो इसके खिलाफ इंडियंस, जो आम इंडियंस थे, कॉमन पीपल थे इंडिया में, वो भी इसके खिलाफ थे। तो ये कह रहे हैं कि इंडियंस, कोई भी इंडियन नहीं था जो इसमें चेंज लाना चाहता था। ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। इंडियंस भी चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2। In in 1856, in 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king. 1856 में जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, ने डिसाइड किया कि, और ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर ही लास्ट मुगल किंग बने बने रहेंगे, और इसके बाद कोई भी मुगल बादशाह नहीं बनेगा, मुगल डायनास्टी का कोई बादशाह नहीं बन पाएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। आप इसके सामने ट्रू लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 3। द इंडियन सिपाहीज वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। जो हिंदुस्तानी सिपाही थे वो अपने पे से खुश नहीं थे, जो जिस कंडीशन में वो काम कर रहे थे उससे भी वो बिल्कुल नाराज थे। ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिस इज ट्रू। इसमें आप ट्रू लिख देंगे। पार्ट नंबर 4। The British could not the British could not repress the revolt and call the rebels for negotiations. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस रेबल को, इस बगावत को दबा नहीं पाए, रोक नहीं पाए, और उन्होंने इनको बातचीत के लिए बुलाया। ऐसा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश ने पूरी जो ताकत है लगा दी, पूरी अपनी मिलिट्री माइट लगा दी इसको दबाने के लिए, और वो कामयाबी हुए। बातचीत करने के लिए उन्होंने नहीं बुलाया रेबल्स को। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसमें आप फॉल्स लिख देना। यहाँ पर ये फॉल्स लिखा हुआ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ एडमिरल जनरल। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जब खत्म हो गया, दबा दिया गया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम जो है बदलकर एडमिरल जनरल रखा गया। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 1857 का रिवोल्ट जब दबा दिया गया तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये नाम एडमिरल जनरल नहीं किया गया, इसमें जो है बदलाव लाया गया था, लेकिन एडमिरल जनरल इसका नाम नहीं रखा गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम एडमिरल जनरल रखा गया, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रहा है, बट दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आप इसके सामने फॉल्स लिख देंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।